Hello everyone, myself Chandan Mandal, and today I am here to discuss about the second question of the contest B, that is weird sum. So let's try to understand the question. Deku was giving UA entrance exam. He faced a question which says to calculate weird sum of element of an array. ठीक है, अब weird sum होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं. Weird sum यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज 2, 3, 4. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे ग्रेट. सो यहाँ पर हमारा एरे है 2, 3, 4. अब ये जो हम लोग का वियर्ड सम होता है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ऑफ एन एरे इज सम ऑफ एंटायर एरे विदाउट कंसिडरिंग दैट एलिमेंट. ठीक है, मतलब हमें पूरे एरे का सम चाहिए विदाउट कंसिडरिंग दैट एलिमेंट. ठीक है, वो एक एलिमेंट को बस हमें छोड़ देना. तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सम निकाल लेता हूं पूरे एरे का. ठीक है, जो मिलेगा मुझे यहाँ पर 9. ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका वियर्ड सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 9 - 2 करूंगा, जो मिलेगा मुझे 7. और यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो 9 - 3 करूंगा, जो मिलेगा मुझे 6. और वही चीज यहाँ पे करूंगा 9 - 4, तो मिलेगा मुझे आंसर 5. ठीक है, तो हमारे वियर्ड सम का आंसर क्या रहेगा, 7, 6, 5. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा एरे सम निकालना है सबसे पहला, ये पहला स्टेप होगा हमारा. और सेकेंड स्टेप होगा कि हम एरे के सम में से बस माइनस कर दें किसको, एलिमेंट एट आई. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट वाले एलिमेंट को कर रहे हैं, जहां पे आई जो है वो हमारे पूरे एरे का लेंथ होगा. ठीक है, लाइक 0 से लेके n-1 तक का रहेगा. ठीक है, तो चलो इसको कोड करने का ट्राई करते हैं. आई होप आप लोग को तरीका समझा होगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया गया है std in std out, which means standard input and standard output. तो standard input in Java is given as scanner c is equal to new scanner system dot in. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए. तो t is equal to sc डॉट नेक्स्ट इंट, और ये हमारा हो गया. यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिल गए. तो यहाँ हम लोग एक फॉर लूप यूज करेंगे टू आइटरेट ओवर ऑल द टेस्ट केसेस. आई मस्ट बी लेस देन t और आई करेंगे प्लस प्लस. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम लोग एरे का लेंथ निकाले, है ना. नेक्स्ट हमें क्या प्रोवाइडेड है, यहाँ पर एरे का लेंथ दिया हुआ है. तो एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए मैं उसको डिफाइन करता हूँ, इंट n इज इक्वल टू एरे का लेंथ. इंट ओके, तो यहाँ पर मुझे एरे का लेंथ मिल चुका है. अब इसके बाद हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे, ARR ऑफ इंटीजर टाइप, विच विल बी इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा हमारा, जो नॉर्मल एरे का है, n. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड भी तो करने हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे. सिंपली आई तो यूज कर चुके हैं, तो अब हम लोग यूज करेंगे j. ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा, j इक्वल्स टू 0, j मस्ट बी लेस देन n, और j को करेंगे प्लस प्लस. अब हम लोग एरे में एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जावा में यूज करते हैं ARR एट j इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, और वो नेक्स्ट इंट के बाद सॉरी. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, अब ऐड होने के बाद हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या, सम कैलकुलेट करने का. तो सम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स
आई यूज कर चुके हैं, जे भी यूज कर लिया, k इक्वल्स टू 0 और k मस्ट बी लेस देन n और k को करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सम कैलकुलेट करने का काम है, बट हमने सम अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर ऊपर हम लोग एक बार सम डिफाइन कर लेंगे, एंड सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सम विल बी इक्वल टू सम प्लस ARR एट k। ठीक है, जो भी k में एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सम में एक एक करके ऐड होता जाएगा। इससे क्या होगा, हमें पूरे एरे का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें ना पूरे एरे का सम मिल चुका है। अब एरे का सम मिलने के बाद हमें क्या करना था, हर एक एलिमेंट, एरे का सम मिलने के बाद क्या करना था, यहाँ पर हमने देखा है कि सम माइनस ARR एट आई करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट को माइनस करना है। अब हर एक एलिमेंट को माइनस करने के लिए हम लोग एक्सेस करेंगे एलिमेंट को, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, सॉरी ये भी यूज हो चुका है, इंट जे के एल इक्वल्स टू 0, एल मस्ट बी लेस देन n और l को करेंगे प्लस प्लस। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा हर एक एलिमेंट हमें मिलने लगेगा, बट ये हमारा रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रिजल्ट वाला जो वैल्यू रहेगा उसको स्टोर करेंगे किसमें, रेस में। हाँ, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सम माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, ARR एट L। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट माइनस हो के रेस में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पहला वैल्यू स्टोर होगा, हम इसको आउटपुट चाहते हैं कि वो आउटपुट में दे दे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पर ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर हो गया हमारा। अब इसके बाद ये क्या करेगा, हर लूप में बार बार जाएगा और प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्टली क्या करना है मुझे, ये लूप से बाहर निकलते टाइम मैंने क्या किया है, पहला टेस्ट केस जो था मेरा, पहला एरे वो पूरा सॉल्व कर लिया है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एरे का जो आंसर है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ आउटपुट में, तो वो नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बस system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा कोड लिखकर हो चुका है, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। सो यस, हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है, तो यहाँ पर हम अपना कोड सबमिट करते हैं। यस, सबमिट माय कोड। ओके, तो यहाँ पर मेरा चारों टेस्ट केस पास हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट कोड की, ये चीज को कोड हमने जावा में किया है, और अब हम C++ में देखेंगे कैसे कोड होगा ये। ठीक है, C++ में कुछ नहीं करना है आपको। इंट मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट इज t, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको इन ले लेता हूँ, सी इन करता हूँ, ये इनपुट का फॉर्मेट है C++ में। और नेक्स्ट वाइल t माइनस माइनस, ये क्या करता है, t को डिक्रीमेंट करता रहता है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा t इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट n। हाँ, और इंट n क्या है, हमारा लेंथ ऑफ एरे। इसको भी मैं इनपुट ले लेता हूँ सी इन करके, और फिर मैं एक एरे डिफाइन कर देता हूँ ऑफ लेंथ n। ठीक है, अब ये इसका जो सम है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने लॉन्ग वाला चीज बनाया है। ठीक है, ताकि हमारा वैल्यू ऊपर लिमिट्स में रहे और कुछ इशू ना हो। हाँ, और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फॉर लूप लगा के हमारे एरे का इनपुट ले रहे हैं एट एलिमेंट एट आई, और उसको क्या कर रहे हैं, सम में ऐड करते जा रहे हैं एक एक करके। तो इससे क्या होगा, हमें फिर से पूरे एरे का सम मिल जाएगा, जो चीज हमने सिमिलरली जावा में की थी। और नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पे दूसरा फॉर लूप, जो हमें हेल्प करेगा किस चीज के लिए, सम माइनस ARR एट आई करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें जो रिजल्ट वाला वैल्यू था जो हमने जावा में डिफाइन करके फिर किया था, वो इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन एंड हो जाएगा। और अगर ये चीज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारे एरे का लेंथ ही 0 था, सो इट विल ऑब्वियसली रिटर्न 0। ठीक है, और ये पूरे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है O ऑफ n। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आपके पास कोई और बेटर अप्रोच है तो वो भी कमेंट में डाल सकते हो।